जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कठिन श्रम किया है, कठोरता में जो जीवन जिया है, जब वो तप का माध्यम से हो, साधना के माध्यम से हो, वे अधिक कठोर हो जाते हैं, दूसरों के प्रति भी कठोर हो जाते हैं। लेकिन महावीर का जीवन साधना में व्यतीत होता रहा, कठोरता में व्यतीत होता रहा। लेकिन एक गजब की बात है कि एक तरफ में साधना की कठोरता और मन की साधना की कोमलता, करुणा, कोमलता करुणा में से ही कोमलता आती है, और कोमलता करुणा कोमलता का ही एक पर्यायवाची है एक तरह से। तो एक तरह से बिना करुणा के ज्ञान नहीं दिया जा सकता। महावीर के जीवन भी अत्यंत करुणा से भरा हुआ है, और उसी करुणा में से ही उन्होंने सारा ज्ञान सारी दुनिया को बांटा है। मोक्ष मार्ग, यह अध्ययन 28वां अध्ययन, छोटा सा अध्ययन है, मोक्ष का मार्ग। और मैं ऐसा देखती हूँ कि मोक्ष का मार्ग, एक मोक्ष का मार्ग केवल 35 का है, और इस मुक्ति के लिए किन साधनों की आवश्यकता है। और मैं केवल उस निर्वाण की बात नहीं कहती हूँ, जीवन में किसी भी प्रकार के दुख से मुक्त होना हो, कष्ट से मुक्त होना हो, तुम तमाम कष्टों से, तमाम दुखों से मुक्त होने के लिए जो मार्ग है, उसी मार्ग की चर्चा इसमें है। चाहे इस जीवन के हो, चाहे जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्ति की बात क्यों ना हो, संसार के दुखों से मुक्ति की बात क्यों ना हो, प्रत्येक प्रकार के दुखों से मुक्ति का मार्ग ये प्रभु के द्वारा निर्दिष्ट है, बताया है। करेंगे स्वाध्याय शुभम जी, 28वां अध्ययन। अट्ठावीसैमम् अध्ययनं मोक्षमगगयिं तच्चं सुनेहजिनभासियं चौकारणसंयुक्तं नानदंसनलक्षणं नानं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः एषमगोतिपन्नतो हिं वरदंसिं नानं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः एयं मग्गमनुपत्ता जीवा गच्छन्ति सोग्गयिं तत्पञ्चविहं नानं सुयम् अभिनिबोह्यम् ओहि नानं तय्यम् मननानं च केवलम् एयं पञ्चविहं नानं दौवानय गुणानय पज्जवानं च सव्वेसिं नानं नानेहि देशीयं गुणानां दवम् एकदवस्या गुणा लक्षणं पज्जवानं तु अस्या भवे धम्मो अहमो आयासं कालो पुग्गलजन्तवो एष लोगोतिपन्नतो जिनेहिं वरदंसिहिं धम्मो अहमो आगासं दवम् इकिकमाह्यम् अनन्तानि यदवानि कालो पुग्गलजन्तवो गैलखनो धम्मो अहं मोठानलखनो भायनं सवदवानं नहम् ओगाहलक्षणम् वत्तनालखनो कालो जीवो
लखनो नानेनं दंसनेनं च सुहेनय दुहेनय नानं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः वीर्यम् उव ओगोय एयं जीवसलक्षणं सद्दन्दयार उज्जोयो पहाछाया तवेय वन्नरसगन्धफासा पुग्गलाणं तुलक्षणम् एकत्तं च पुहत्तं च सङ्खासण्ठानमेव य संयोगाय विभागाय पज्यवाणं तुलक्षणं जीवा जीवाय बन्धोय पुन्नं पावासवोतः संवरो निजरामोखो सन्ते तहियाणं तु भावानं सद्भावे उव एसनं भावेनं सद्दहन्तस्स सम्मतं तं वियाह्यं निसग्गौवे सरुयि आनारुयि सुत्तबीयरुयिमेव अविगमवित्थाररुयि किर्यासङ्ख्येव धम्मरुयि भूयथे नाही गया उन्नपावं च सहसम्मुया सव संवरोय रोएयु निसग्गो जोजिन दिठे भावे चौविहे सद्दहाय सयमेव एमेव नन्नहत्य निसग्गरुइति नायवो ए चेव उभावे उव उठे जो परेन सदहई छौमथेन जिनेनय उवये सरुईति नायवो रागो दोषो मोहो अन्नानं आनाएरो यन्तो सो खलु अणारुई नाम जो सुत्तम अहि चिंतो सुयेन ओगाहयसम अंगेन बाहिरेनय सो सुतरुईति नायवो एगेनम अनेगायिम पयायिम जोपसरै सम्मतम उदयेव तेल्लबिन्दु सोबीयरुईति नायवो सोहोई अभिगमरुई सुयनानं जेन अथवो दिठम एकारस अंगायिम पयिन्नगम दिठिवावोय दव्वान सवभावा सवपमाने हि जस्स उवलद्धा सवाहि नय विहिय वित्थाररुईति नायवो दंसननान चरिते तव विनये सच समीगुतीसु जो किरिया भावरुई सो खलु किरिया रुई नाम अनभिज्ञ कुदिठी संखे थोड़ा वॉल्यूम बड़ा करो संखे संखेवरुईति होई नायवो अविसारवो पवयने अनभिगहियो यशेषु जो अत्थिकाय धम्मं सुयधम्मं खलु चरित धम्मं च सद्दहै जिनाभियं सो धम्मरुईति नायवो परमथ संथवो वा सुदीठ परमथ सेवना वावी वावन्न कुदंसना वज्जनाय सम्मत सद्दहना नत्ति चरितं सम्मत विहुनं दंसने उभयवं सम्मतं चरितायिं जुगवं पुवं वसम्मतं नादंसनी सनानं न विना हुन्ति चरणगुणा
अगुणी सनति मोखो नति अमोख सनिवाणम निसंख्य निकंख्य निवितिगिच्छा अमूढ़ दिठिय उव ऊहथीरि करने वच्चल्लप भावने अठ सामाय्यथ पढ़मं छेयो वट्टावनं भवे बीयं परिहार विशुद्धियं सुहुमं तः संपरायं च अकसायं अहखायं चौमत्तस्य जिणस्सवा एयं च यरितकरं चारितं होयि आहीयं तवो यदुविहो उत्तो बाहिरभ्यन्तरोतः बाहिरो च विहो उत्तो एवम् अभ्यन्तरो विय नानेन जानयि भावे दंसनेन यसद्धये चरितेन निगिन्नाहि तवेन परिसुज्जयि कवेतापूर्वकं मायिं संयमेन तवेन य सर्वदुःखपहीनठा पक्कमन्ति महेशिनो दिवि। जैन तत्व ज्ञान के संबंध में एक छोटे से अध्ययन में इतनी सारी चीजें भर दी हैं, कैसे लगता है कि एक एक गाथा और एक एक गाथा में जिस तरह से उस महत्वपूर्ण संपूर्ण तत्व ज्ञान को जिससे समा दिया है, इस प्रकार से है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि तत्व ज्ञान को जानना जरूरी है, ज्ञान को समझना जरूरी है, तत्व ज्ञान को समझना जरूरी है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से कहा कि द्रव्य छह है, ये संसार क्या है, संपूर्ण संसार क्या है। तो संसार को उन्होंने 6 भागों में बांट दिया है, सारे संसार को 6 भागों में बांट दिया है कि संसार क्या है। कहा एक तो आकाश है, आकाश है, आकाश में गति होती है और आकाश में स्थिति भी है। एक गतिशील जो गति में सहयोगी है और स्थिति में जो सहयोगी है। तो एक तरह से आकाश एक सर्वव्यापक है, अनंत है, लोकाकाश लोकाकाश है, और जहाँ आकाश में कुछ भी नहीं है वह अंतरिक्ष, जहाँ है वह लोकाकाश, और जहाँ कुछ भी नहीं है केवल आकाश को छोड़ करके वह अलोकाकाश। इस प्रकार से इस संसार को 2 भागों में बांट करके उसमें तो है, तो कौन कौन तत्व है। कहा कि बस 3 द्रव्य और है, ये 2 द्रव्य एक एक है, आकाश, धर्म और अधर्म एक एक द्रव्य है, लेकिन 3 द्रव्य और 3 द्रव्य अनंत द्रव्य है। जैसे कि काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, कितना वर्तमान काल, कितना भविष्य काल। वर्तमान तो एक क्षण के, लेकिन बाकी भूत और भविष्य इसके आप गिनती नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अनंत कहा। जिसको गिनती नहीं कर सकते, जिसको नाप नहीं सकते हैं, जो हमारी संख्या से परे हो, हमारी संख्या न हो, लेकिन संख्या से परे उसको असंख्यात कहा। लेकिन जो अनंत है, जिसकी संख्या तो पहुंच ही नहीं सकती है, जो अनंत है, जिसकी सीमा नहीं है, वो काल द्रव्य है। और इसी प्रकार से कहा कि जीव, कितने जीव हैं कि वो भी अनंत है, उसकी कोई गिनती नहीं है, जीव भी अनंत है। और कौन अनंत है? क्या पुद्गल द्रव्य, परमाणु भी अनंत है। तो 3 द्रव्य एक द्रव्य है और 3 द्रव्य अनंत द्रव्य है। इस प्रकार से द्रव्यों का विभाजन किया है। फिर द्रव्यों के विभाजन के बाद में धर्म अधर्म आकाश के संबंध में कहने जैसा बस है, अस्तित्व है उनका, वे सहयोगी हैं पर निष्क्रिय सहयोगी। वो अपनी तरफ से कोई भी उठा करके लेके नहीं जाता, उठा करके रखता नहीं है, उठ करके वो सहयोगी है, वो इनकार नहीं करेगा। अगर चलना है तो अधर्म आपको रोकेगा नहीं,
अधर्मास्तिका है, रुकेगा नहीं। और आकाश जो है, अगर आप बैठे तो उठा करके लेके नहीं जाएगा, लेकिन उठा करके लेके अगर आपको जाता है या वो स्वयं जाता है तो आकाश उसमें इनकार नहीं करता। तो एक तरह से वे सहयोगी हैं, परंतु वे एक एक हैं। उनके विषय में कुछ कहने जैसा नहीं है। करने के लिए तो ही चीजें हैं। काल के लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते, वो है। काल भी कुछ नहीं कर सकता, और आपके लिए कुछ होकर के वो है, उसका अस्तित्व है, पर वह सक्रिय होकर के आपके साथ नहीं। दो द्रव्य है, दो द्रव्य, जीव और पुद्गल। ये दो द्रव्य हैं, जो दो द्रव्य के विषय में हमें थोड़ी सी जानकारी इन्होंने दी है। वे दो द्रव्य क्या है? कहा कि इसको हम बांट लेते हैं 9 तत्वों में, 9 विभाग में हम बांट लेते हैं। 9 विभाग हैं। सबसे पहले आपकी चेतना द्रव्य है, जीव द्रव्य है, फिर शरीर है, शरीर है आपका। और जैसे मैंने कल ही कहा कि शरीर है और मन है, ये दो द्रव्य हैं, दो तत्व जिसके साथ हम रहते हैं। और मैं उस शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करता करता बेचारा बेहाल हो जाता है। मैं वो मन की मुरादें पूरी करता है, और मैं वो शरीर की मुरादें पूरी करता है। और वो शरीर और मन, वो मैं की चिंता नहीं करता, वो मैं की चिंता नहीं करता। उसका जो होता हो, रोए धोए दुखी हो, संसार में पड़े, मोक्ष में जाए, जो भी करना हो, ये दोनों ही उस मैं के पीछे पड़े रहते। और मैं भी बेचारा उस उन दोनों की लाचारी करते करते, जिस दिन उसको जानकारी हो जाएगी कि ये मेरा दुरुपयोग करते हैं, तब वो जग जाएगा। फिर उसको पता लग जाएगा क्या मन का क्या होता है, शरीर का क्या होता है। एक तरह से जीव द्रव्य, चेतना द्रव्य, और चेतना द्रव्य के बाद में अजीव द्रव्य, ये शरीर अजीव है। पर इसके साथ में और कौन कौन सी चीजें हैं? इसकी शरीर को साता देने लायक अगर कुछ कर्म है, तो उस शरीर के द्वारा जो सत्कार्य होता है, उससे जो बंध होता है, वो पुण्य बंध होता है। और पाप, पाप जिसने गलत काम किया है, अशुभ काम किया है, और फिर उसके दुष्परिणाम उसे भोगने पड़ते हैं, वो पाप है। आश्रम जो कर्म पुतलों का आने का मार्ग है। किन किन साधनों से हमारे जीवन में अशुभ प्रवृत्तियां अंदर में आ जाती हैं, और फिर वो आकर के उस मय के साथ में जुड़ जाती है। लाता है शरीर और जोड़ता कहाँ पे है? उस मय के कोठारे में ले जाकर के भर करके रख देता है। अच्छा काम करे तो भी और बुरा काम करे तो भी, और उसके साथ में बांध देता है। लाता है इतना ही नहीं, आश्रम लेके आता है, और बंद क्या करता है? उस आत्मा को अपने जाल में फंसा लेता है, बंधता है। पर कभी मैं जग जाए तो क्या कर देता है? संभर, उसको रोकता है, बहू बस करो, अब जितना ला रहे हो कचरा, अब बंद करो। तो जो संबर है उसको बंद कर देता है। आश्रम लाता है, और संबर क्या करता है? रास्ता रोक देता है। और फिर मैं जब जाग जाता है तो बंध जो बांधा है उसको भी क्या कर देता है? अरे भाई कचरा तुम लेकर के आए, और मैं इसको बांध के अपने पिटारे में कहाँ पे रखूं? वो क्या कर देता है? निर्जरा उसकी सफाई कर देता है। और जब पूरी तरह से सफाई कर देता है, इन दोनों की झंझटों से मुक्त होकर के मोक्ष हो जाता है। बहुत छोटा सा खेल है, बहुत छोटा सा खेल है, छोटा सा चक्कर है। मय के साथ मन का और शरीर का, ये दो ही झंझटें हैं जो उसके संसार, अनंत संसार के चक्कर में उस मय को फंसाते रहे हैं। तो एक तरह से ये नव तत्व की चर्चा इसमें है, और बहुत सुंदर है। एकत्तम च महत्तम च संख्या 18 में फिर इनको कहा कि और थोड़ा सा और इसको तत्व ज्ञान की दृष्टि से समझने जैसा 3 चीजें है। द्रव्य है, द्रव्य है द्रव्यमासो, द्रव्य है। द्रव्य किसका आश्रय है? किसका आश्रय है? ये गुणों का आश्रय है।
गुण कहाँ पे रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। जैसे यह पुस्तक है, ये द्रव्य है, और जितनी भी चीजें हैं ये है द्रव्य है। कपड़ा द्रव्य है, ये पेड़ द्रव्य है, ये पहाड़ द्रव्य है, ये सारी चीजें द्रव्य है। जैसे द्रव्य हम संपत्ति के रूप में मानते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि से द्रव्य सारे जितने भी पदार्थ हैं जिसको भी आप देखते हैं वे सब के सब द्रव्य है। उस द्रव्य में क्या रहता है? जितने भी गुण है, अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी जैसे भी है, जैसे इसमें जड़ता है, इसमें वजन है, तो इसका वजन भी इसका गुण है, इसका है, अपना है। तो गुण उसे कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रित रख करके उसका परिचय कराते हैं, उसको जो जानकारी जो देते हैं वो गुण होते हैं, जो बताते हैं। शब्द भी गुण है, इसमें अगर आवाज पैदा हो जाए तो आवाज पैदा करने की क्षमता भी इसमें है, तो इसका ये गुण है। तो जितने भी उस पदार्थ की अभिव्यक्ति के साधन है वे सब के सब गुण उस द्रव्याश्रित है। जितने भी अभिव्यक्ति के साधन है, जिसको भी जिसके द्वारा भी, इसमें अगर गंध है तो वह भी गुण है, वह भी द्रव्य के आश्रित है, इस पदार्थ के आश्रित। द्रव्य कहिए पदार्थ कहिए एक ही बात है, उसमें उसके आश्रित है। तो जो गुण है वह द्रव्य के आश्रित है। जैसे हमारी आत्मा है, आत्मा में किस गुण का आश्रय है? कौन से गुण का आश्रय? सबसे बड़ा सुख दुख की संवेदना। मुझे सुख होता है, ये किसे होता है? शरीर को। शरीर को नहीं होता। शरीर का संवेदन, शरीर माध्यम है, सुख दुख का माध्यम है, लेकिन ये सुख और दुख की संवेदना जो ज्ञान है, वो ज्ञान गुण का आश्रय स्थान आत्मा है, जिसमें से ये शरीर है, लेकिन अगर इसमें आत्मा नहीं है तो जब ये जलाने जाते हैं, इसको जलाते हैं, तो जलाने के समय इसको दुख नहीं होता क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा है तो उसको सुख दुख की संवेदना है। तो स्मरण रखना है कि जीव का लक्षण, आत्मा का लक्षण ज्ञान गुण है। सुख दुख की संवेदना ज्ञान गुण के माध्यम से ही होती है। तो द्रव्य है आत्मा और गुण का आश्रय स्थान। पर गुण एक तरह से नहीं रहता, गुण में पर्याय है, परिवर्तन होता है, और द्रव्य में भी परिवर्तन होता है। जैसे आज ये किताब एकदम नई है, एकदम सुंदर है, लेकिन 100 साल के बाद में ये पुरानी हो जाएगी, द्रव्य बदल जाएगा, द्रव्य की अनंत पर्याय बदल जाएंगी द्रव्य की भी। और इस प्रकार से गुण में भी जो आज ये पृष्ठ इतने सुंदर है, इसकी जो ताकत है, कुछ समय के बाद में जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा इसमें क्षीणता आ जाएगी। तो इसे गुणों की क्षीणता भी आना भी, तो एक तरह से ये जो उसके ऊपर के परिवर्तन होना, इसको पर्याय कहते हैं। द्रव्य गुण और पर्याय, ये 3 शब्द हैं। तो जैन दर्शन की दृष्टि से द्रव्याशया निर्गुणा गुणा, जैन धर्म के अनुसार ये 3 चीजें द्रव्य गुण और पर्याय, याद रख ले, बहुत सरल शब्द हैं। आत्मा द्रव्य है, ज्ञान इसका गुण है, और इसका परिवर्तित आज हम उत्तराधीन की बात करते हैं, पहले हम 18 सूत्र की बात करें, फिर आगे समय और किसी नई चीज की बात करेंगे। हमारी पर्याय बदलती हैं, लेकिन ज्ञान वही है, ज्ञान की पर्याय है। और ये जो ज्ञान की भी अलग अलग जो पर्याय होती हैं, आज उत्तराधीन के सूत्र के रूप में हमारी जानकारी, कल हमारे 18 सूत्र के समय में हमारी जानकारी। तो ये जो एक तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं कि जैसे हम इसको कर सकते हैं कि जैसे दर्पण है, दर्पण के सामने जैसे अलग अलग वस्तु ला करके रख देते हैं तो उसका जैसे प्रतिबिंब परिवर्तित होता रहता है, ऐसे उसके कारण हम कह देते हैं कि ये है, ये है, ये है। अगर प्रतिबिंब अगर किसी व्यक्ति का है तो हम कहते हैं व्यक्ति, ये मनुष्य का प्रतिबिंब है इसमें, और अगर कोई पशु है या पहाड़ है या जो भी कोई है तो उस प्रकार के उसके प्रतिबिंब। तो ज्ञान गुण के भी इसी प्रकार से पर्याय परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि भाई अभी हम तत्व की चर्चा कर रहे हैं, हम दर्शन की चर्चा कर
कर रहे हैं, हम अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, हम किसी कथानक की बात कर रहे हैं, हम किसी के जीवन की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से हमारा वो जो बदलता हुआ, लेकिन ज्ञान तो वही है, उसके थोड़े से आकार परिवर्तित हो जाते हैं, शब्द रूप बदल जाते हैं, थोड़ा सा चिंतन बदल जाता है, तो उसके बदले वो पर्याय है। तो अंत में जाकर के मूल में दो ही चीजें, द्रव्य और गुण। पर्याय में भी आज शरीर इस समय में इस प्रकार का 80 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 60 साल पहले के बाद में कि क्या जो परिवर्तित होता रहता है उसको पर्याय कहते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीन चीजें इस प्रकार से, तो इनको ये स्पष्ट करना है कि द्रव्य अलग है, गुण अलग है और पर्याय अलग अलग है, लेकिन ये तीनों अलग होते हुए भी द्रव्यम पर्याय वियुतम, पर्याय द्रव्य वर्जिता, वह कदा किन रूपा दृष्टा माने न केनवा। हमारे दर्शन शास्त्री आचार्य कहते हैं कि द्रव्य व पर्याय के बिना नहीं है, द्रव्य बिना गुण के नहीं है, पर जैसे द्रव्य बिना ज्ञान और गुण का नहीं है, तो गुण और पर्याय भी बिना द्रव्य के नहीं है। तो ये तीनों एक साथ रहते हैं, द्रव्य भी, गुण भी और पर्याय भी, तीनों एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ करके नहीं रहते, लेकिन अलग अलग है। आत्मा द्रव्य अलग है, ज्ञान गुण अलग है, आत्मा पर्याय अलग है, शरीर की पर्याय अलग है, सबकी पर्याय भिन्न भिन्न है, और भिन्न होते हुए भी ये अपने अपने स्वरूप में अलग अलग है। तो एक तरह से शरीर की पर्याय आत्मा की पर्याय नहीं है, शरीर की पर्याय आत्मा की पर्याय नहीं है। आत्मा की पर्याय तो बस उसका जो ज्ञान और गुण के रूप में जो परिवर्तन होता है, और उसी के अनुसार आत्मा का जो एक अलग रूप हमें दिखाई देता है, महसूस होता है, वह है कि आज मनुष्य पर्याय में है, कल पशु पर्याय में हो सकता है, वनस्पति पर्याय में हो सकता है, और न जाने इस अनंत जीवा योनि की कौन कौन से, तो उसका आकार, जैसे छोटे बच्चे थे उस समय और जब बड़े हो जाते हैं, शरीर बदल जाता है, तो वो जो एक प्रकार से उसकी आकार आत्मा, तो आत्मा तो एक ही होता है, लेकिन उसकी जो आकृति, एक सरल रूप में हम कह सकते हैं, उसकी जो आकृति होती है वो परिवर्तित होती है। तो एक तरह से ये इतना बड़ा ऐसा सुंदर विषय है कि इस विषय पर हम एक धर्म की रुचि के संबंध में कहा कि ये सब सद्धर्म है, ये जो सद्धर्म है उसकी रुचियाँ 10 प्रकार की रुचियाँ हैं, तो आपको एक बार आपको श्रद्धा विश्वास हो जाए, तो ये विश्वास हो जाए और उस विश्वास में बस यही तय कर सको कि बस यही है, यही जन धर्म है, यही जन शासन है। और बस इस अनेकांत की बात यह है कि ये एक तरह से भगवान महावीर ने जो तरह से करुणा से किसी के प्रति भी संसार के किसी भी प्राणी की बिना उपेक्षा किए, बिना नफरत किए, बिना किसी किसी का मतलब अलग एक उसके प्रति उपेक्षा किए, बस तुम्हारी चेतना किस प्रकार से जागृत हो सकती है, उस जागृत चेतना का एक सुंदर व्यवस्थित रूप इस अध्याय में बताया है। और जब भी कभी मिले तब भी दो प्रकार का है, बाह्य तप है, एक अभ्यंतर तप है। बाह्य तप 6 प्रकार का है, अभ्यंतर तप 6 प्रकार का है। जो आप उपवास वगैरह करते हैं वह बाह्य तप है, और अंतरंग तप आपके द्वारा कोई भी गलती हुई है, उस गलती का आप प्रायश्चित कर देते हैं, तो प्रायश्चित है वह आपका अंतरंग तप है। तो इसी प्रकार से बाह्य तप है भिक्षाचरी, तो जो विनय है, विनय है, विनय है, वैयावृत है, सेवा करने का जो भाव है, वो सब के सब अंतरंग तप में है। तो एक तरह से तप की साधना अगर हम कर सकते हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए। और ये तप की साधना मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, ये मुक्ति का मार्ग है। इसी के द्वारा संसार के तमाम बंधनों से जीव मुक्त हो सकता है। इस मुक्ति के मार्ग की चर्चा इस अध्याय में मोक्ष मार्ग, यही मुक्ति का मार्ग है कि जो नाने न जाने भावम, ज्ञान से तत्व को जानो, ज्ञान से पदार्थ को जानो,
अपना सूर्य के प्रकाश में जैसे पदार्थ सारा संसार प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार से तुम्हारे ज्ञान से भी सारा संसार प्रकाशित हो सकता है। सारे संसार की वास्तविकता को तुम समझ सकते हो। तो इन संसार की वास्तविकता को समझ करके नानी ने और फिर सत्य है, और फिर केवल ज्ञान से जानने से नहीं, पर उस पर विश्वास भी हो, उस पर विश्वास भी हो। और विश्वास होने के साथ में फिर उस पर आचरण भी हो। विश्वास कर लेते कि हाँ मेरा तो विश्वास है, पर एक एक कदम पहले जानो, जान करके फिर उस विश्वास करो, विश्वास करके फिर उसको आचरण में लेकर के आओ। तो ये क्रम है, और ये क्रम में बस चरित्र में गई तभी न कविता। और इसी तरह से एक बहुत सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है कि कविता पूर्व कमाई। ये सारे जितने भी पूर्व कर्म है वो पूर्व कर्म क्षीण हो जाते, क्षय हो जाते हैं। नष्ट होना और क्षय होना अलग है। नष्ट कोई करता है और क्षय वो अपने आप होता है। समझ लेना, यहाँ इन्होंने कभी कर्मों को नष्ट करने की बात नहीं की। कर्मों का क्षय होना, क्षय होता है, वो अपने आप क्षीण होता है। अगर आप उसे पोषण नहीं दोगे, आप क्रोध को पोषण दोगे तो क्रोध बढ़ेगा, और क्रोध को पोषण नहीं दोगे तो क्या होगा? बीमारी को प्रश्रय दोगे, बीमारियां बढ़ेंगी, और बीमारी को प्रश्रय नहीं दोगे तो बीमारी नहीं बढ़ेगी। सीधे सा है। तो एक तरह से शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्षय शब्द है, क्षय शब्द है। और अपने आप अगर आप बुराइयों को ना सींचो, कांटे के झाड़ को मत सींचो, तो वह कांटे का पौधा बड़ा नहीं हो सकता। अगर उसको कहीं ना कहीं से पोषण, चाहे वह प्रकृति से स्वयं पोषण हो, या वो धरती से अंदर में घुस करके जो धरती में रहा हुआ तत्व है उसको ग्रहण कर लेता हो और उसको मदद करता हो, तो जब तक दूसरों का प्रश्न नहीं मिलता तब तक वो पुष्ट नहीं होता। प्रश्न मिलकर के ही पुष्टता आती है। और उसकी तरफ में उपेक्षा कर दो तो अपने आप अपनी बुराइयों की उपेक्षा कर दो, उपेक्षा करना आ जाए। कहीं किसी ने कुछ कहा, कुछ हुआ, बस हम उसमें अपना माथा मार देते, सारा जीवन फूंक देते हैं, उसमें धंस जाते हैं, घुस जाते हैं। जैसे लगता है कि वो सारी बुराइयां, और बस मैं ही उन सारी बुराइयों को नष्ट करने वाला कोई शैतान पैदा हो गया हो दुनिया में। नहीं, शैतान ने और पता नहीं कौन ताकत वाला आदमी पैदा। छोड़ दो ना, अगर कहीं कोई गलत है तो छोड़ दो भाई उसे। तुमने ही कुछ ठेका ले रखा है कि सारी दुनिया का कल्याण करने का, छोड़ दो, उपेक्षा करना आ जाए। और ये जो उपेक्षा करना आ जाए, बस उसी में से ही बहुत सारी विकृतियां अपने आप विलीन होगी। बहुत सुंदर अध्याय, मुझे छोटा सा अध्याय ऐसे लगता है सारे तत्व ज्ञान को इन्होंने अपने भीतर में इस अध्याय में समाविष्ट हो गया है। और भगवान ने जाते जाते बस करुणा में से ये ज्ञान हमें सबको दिया है कि संसार क्या है, संसार के वास्तविक स्वरूप को क्या है, उसको जानो। और अब ये 29वां अध्याय, आपके तमाम प्रश्नों का, जहां से भी आपके दिमाग में प्रश्न आता हो, उन तमाम प्रश्नों का समाधान भगवान ने दे दिया है। सारे के सारे प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न। और ये 29वां अध्याय, सम्यक तो पराक्रम, इसके लिए कि हम पराक्रम तो करते हैं, पराक्रम तो करते हैं, सम्मत पराक्रम है इस अध्याय का नाम है, सम्मत पराक्रम, सम्यक में पराक्रम। हम परिश्रम तो करते हैं, और परिश्रम भी करते हैं, हमारा प्रायश्चित कर्म है, प्रायश्चित कर्म है। जितने भी कर्म है वो सब प्रायश्चित कर्म है। हमारा पराक्रम तो वहां पर है, पर हमारे घर में अपने लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, उसके लिए हमारी तैयारी नहीं होती। सारा पुरुषार्थ दूसरों की तरफ में, सारी मेहनत दूसरों की तरफ में, जो भी कुछ करना है बस दूसरों के लिए, बाहर में बाहर में बाहर में, अपने लिए, अपनी अपने लिए, अपनी अच्छाइयों को प्राप्त करने के लिए, अपने भीतर के जो गुण है, सद्गुण है, उसको जागृत करने के लिए, अपनी समझ को बढ़ाने के लिए, अपनी उदारता को बढ़ाने के लिए, अपनी करुणा को बढ़ाने के लिए, अपनी जो दिव्यता है भीतर में, जो एक प्रकाश खिल सकता है, उसको जागृत करने के लिए हमें जो अपने लिए पुरुषार्थ करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। बस वही नहीं कर पाते,
बस उसी के लिए हमारा प्रयत्न हो, बस यही। संघमित्रा जी, आपको ये 29वां अध्ययन करना है, बहुत सुंदरता से करना है, और जैसे जैसे शब्द है थोड़ा सा लंबा अध्ययन है, पर ये घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, क्योंकि आपके ही प्रश्न हैं सारे, और आपके प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया है, तो फिर इसमें बस पढ़ लेना है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और आप देखेंगे सारे एक तरह से ऐसा देखा जाए तो ये ऐसे वे अध्याय हैं, वे इतने वे प्रश्न हैं जो आपको इससे लगा क्षमा करने से क्या फायदा होगा, क्षमा करने से क्या फायदा होगा, और फिर कभी क्यों आप प्रश्न पे सेवा करने से क्या फायदा होगा। तो जो आपके छोटे छोटे प्रश्न होंगे, यदि दुनिया तो कुछ नहीं करती है और मुझे क्यों कहा जा रहा है और मैं ही क्यों करूं, मुझे क्या फायदा होगा, तो बस वो तुम्हें क्या फायदा होगा इसकी चर्चा भगवान ने की है, तुम्हें क्या लाभ होगा। सब संगम जी 29वां अध्याय। जी जी मार्सा। एगुणतिशयिमम् अध्ययनं सम्मत्तपरक्कमे सूयं मे आऊसं तेनं भगवया एवमख्यायम् इह खलु सम्मत्तपरक्कमे नाम अध्ययने समनेनं भगवया महावीरेणं कासवेनं पवेये जे सम्मं सद्दहितापत्तियायित्ता रोययित्ता भासयित्ता पालयित्ता तीरयित्ता किट्टयित्ता सोहयित्ता आराहयित्ता आणाये अनुपालयित्ता बहवे जीवा सिज्जन्ति बुज्जन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ति सर्वदुःखाणमन्तं करन्ति तत्सनम् अयमर्थे एव माहिज्ययि तञ्जहा संवेगे निर्वेये धम्मसद्धा गुरुसाहम्य शुश्रूषणया आलोयनया निन्दनया गरहणया सामाय्ये सौविसत्थये वन्दनये परिक्रमणे काउत्सर्गे पच्चक्षाणे थवथुयि मङ्गले कालपडिलेहणया पायच्चित्तकरणे क्षमावणया सज्जाये वायणया परिपुच्छनया परियट्टणया अणुपेहा धम्मकः सुयस्साराहणया एकगमनसन्निवेशनया संयमे तवे वोदाने सुहसाये अपरिबद्धया विविक्तासनासनसेवनया विनियट्टनया संभोगपच्चक्षाणे वहि पच्चक्षाणे आहारपच्चक्षाणे कषायपच्चक्षाणे जोगपच्चक्षाणे शरीरपच्चक्षाणे सहायपच्चक्षाणे भक्तपच्चक्षाणे सद्भावपच्चक्षाणे परिरुवया वेयावच्चे सर्वगुणसम्पन्नया वीयरागया खन्ति मुक्ति अज्जवे मद्दवे भावसच्चे करणसच्चे जोगसच्चे मनगुत्तया वयगुत्तया कायगुत्तया मनसमाधारणया वयसमाधारणया कायसमाधारणया नाणसम्पन्नया दंसनसम्पन्नया चरित्रसम्पन्नया सोइन्द्रियनिग्रहे चक्षिन्द्रियनिग्रहे घ्राणेन्द्रियनिग्रहे जिह्वेन्द्रियनिग्रहे पासेन्द्रियनिग्रहे कोहविजये मानविजये मायाविजये लोहविजये पेज्यदोषमिच्छादंसनविजये शैलेशि अकम्मया संवेगेन भन्ते जीवे किं जनयै संवेगेन अनुत्तरं धम्मसद्धं जनयै अनुत्तराय धम्मसद्धाय संवेगं हव्वमागच्छै अनन्तानुबन्धी कोहमाण माया लोभे खवेयि नवं च कम्मं न बन्धै तप्पच्चय्यं च नमिच्छत्तं विसोहिं काऊणदंसना
राहये भवहि दंसन विसोहि ये यणं विशुद्धाये अत्थे गये तेनेव भवगहनेनं सिज्झहि सोहि ये यणं विशुद्धाये तच्चम्पुणो भवगहनं नायिकमयि निव्येणं भन्ते जीवे किं जनयि निव्येणं दिव्यमानुसतेरिच्छयेषु कामभोगेषु निव्येयं हव्यमागच्छहि सर्वविषयेषु विरज्यहि सर्वविषयेषु विरज्यमाणे आरम्भ परिच्चायं करेमाणे संसारमग्गं वोच्छिन्दहि सिद्धिमग्गे पडिवन्नेय भवहि धम्मसद्धायेनं भन्ते जीवे किं जनयहि धम्मसद्धायेनं सायासौख्ये सुरज्यमाणे विरज्यहि अगारधम्मं च न चयहि अणगारेणं जीवे शारीरमानसानं दुःखानं क्षेयण भेयण संजोगायीनं वोच्छेयं करेहि अव्वाबाहं च सुहं निव्यत्तहि गुरुसाहम्य शुश्रूषणायेनं भन्ते जीवे किं जनयहि गुरुसाहम्य शुश्रूषणयायेनं विनयपडिवत्तिं जनयहि विनयपडिवन्नेयणं जीवे अणच्चासायनशीले नेरैयतिरिक्खजोणीयमाणुस्य देवदोग्गयो निरुम्भैः वर्णसञ्जलन भक्ति बहुमानयाये मनुष्य देव सोग्गयो निबन्धहि सिद्धिं सोग्गयं च विसोहेहि पसत्थायं च नं विनयमूलायं सर्वकज्जायं साहेहि अन्येय बहवे जीवे विनत इत्ता भवहि आलोयनायेनं भन्ते जीवे किं जनयहि आलोयनायेनं मायानियाणमिच्छादंसनसल्लाणं मोक्षमग्ग विघ्नाणम् अनन्तसंसारवर्धनानम् उद्धरणं करेहि उज्जुभावं च जनयहि उज्जुभावपरिपन्नेयनं जीवे अमायि इत्थिवेय नपुंसकवेयं च न बन्धहि पूर्वबद्धं च निज्जरयि निन्दनयायेनं भन्ते जीवे किं जनयहि निन्दनयायेनं पच्छानुतापं जनयहि पच्छानुतापेनं विरज्यमाणे करणगुणसेढिं पडिवज्जयि करणगुणसेढिं पडिवन्नेयणम् अणगारे मोहनिजं कम्मं मुखायि गरहणयायेनं भन्ते जीवे किं जनयहि गरहणयायेनं अपुरक्कारं जनयहि अपुरक्कारगयेनं जीवे अपसत्थेहिन्तो जोगेहिन्तो नियत्तेहि पसत्थजोगपडिवन्नेयणम् अणगारे अनन्तघायि पज्जवे कवेहि सामायेनं भन्ते जीवे किं जनयहि सामायेनं सावज्ज जोगविरहिं जनयहि चौविसत्थेनं भन्ते जीवे किं जनयहि चौविसत्थेनं दंसनविसोहिं जनयहि वन्दनयेनं भन्ते जीवे किं जनयहि वन्दनयेनं नियागोऽयं कम्मं खवेहि उच्चागोऽयं निबन्धहि साहगं च नम् अपडिहयम् अनाफलं निवत्तेहि दाहिनभावं च न जनयहि पडिक्कमणेनं भन्ते जीवे किं जनयहि पडिक्कमणेनं वयचिद्दायं पीहि अवयचिद्दे पुनजीवे निरुद्धासवे असबलचरित्ते अट्ठसुपवनमायासु उवौत्ते अपुहत्ते सुप्पणीह्ये विहरहि काउसग्गेनं भन्ते जीवे किं जनयहि काउसग्गेनं नत्यपडिपुन्नं पायच्चित्तं विसोहेहि विशुद्धपायच्चित्ते ये जीवे निव्युह्ये ओहर्यभारो वभारवहे पसत्थ झाणो वग्गये सुहं सुहेनं विहरहि पच्चखाणेनं भन्ते जीवे किं जनयहि पच्चखाणेनं आसवदारायं निरुम्भहि
तव तुयि मङ्गलेनं भन्ते जीवे किं जनयै तव तुयि मङ्गलेनं नाणदंसनचरितबोहि लाभं जनयै नाणदंसनचरितबोहि लाभसम्पन्नेयनं जीवे अन्तकिरियं कप्पविमानो वत्तिकम् आराहणम् आराहेयि कालपडिलेहणयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै कालपडिलेहणयायेनं नानावर्णिज्यं कम्मं कवेयि पायच्चित्तकर्णेनं भन्ते जीवे किं जनयै पायच्चित्तकर्णेनं पावकम्म विसोहिं जनयै निरय्यारे याविभवै सम्मं च नं पायच्चित्तं परिवज्यमाणे मग्गं च मग्गफलं च विसोहेयि आयारं च आयारफलं च आराहेयि खमावणयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै खमावयणयायेनं पल्लायनभावं जनयै पल्लायनभावमुवगयेनं सव्वपाणभूय जीवसत्तसु मित्तिभावमुप्पायैः मित्तिभावमुवगये याविजीवे भावविसोहिं काऊननिभये भवै सज्जायेनं भन्ते जीवे किं जनयै सज्जायेनं नानावर्णिज्यं कम्मं खवेयि वायणायेनं भन्ते जीवे किं जनयै वायणायेनं निज्जरं जनयै सुयस्य अनासायणाय वट्टये सुयस्य अनासायणाय वट्टमाणे तित्थधम्मम् अवलम्बयि तित्थधम्मम् अवलम्बमाणे महानिज्जरे महापज्यवसाने भवै परिपुच्छनयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै परिपुच्छनयायेनं सुत्तत्थ तदुभयायिं विसोहेयि कङ्खामोहनिज्यं कम्मं वोच्छिन्दैः पर्यट्टनयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै पर्यट्टनयायेनं वञ्जनायिं जनयै वञ्जनलब्धिं च उप्पायैः अनुप्पेहायेनं भन्ते जीवे किं जनयै अनुप्पेहायेनं आउयवज्जाओ सत्तकम्मप्पगडियो घणियबन्धन बद्धाओ सिडिलबन्धनाओ बद्धाओ पकरेयि दीहकालठियाओ हस्सकालठियाओ पकरेयि दिव्यानुभावाओ मंदानुभावाओ पकरेयि बहुपये सग्गाओ अपपये सग्गाओ पकरेयि आउयं च नं कम्मं सियबन्धै सियनो बन्धै असाया वेयणिज्यं जनं कम्मं नो भुज्जो वचिनायि अणायणं चनम् अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरन्तं संसारकन्तारं खिब्बामेव वीवै धम्मकहायेनं भन्ते जीवे किं जनयै धम्मकहायेनं निज्जरं जनयै धम्मकहायेनं पवयणं पवयणपभावेनं जीवे आगमिसस्स भद्दत्ताय कम्मं निबन्धै सुयस्य आराहणयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै सुयस्य आराहणयायेनं मन्नानं खवेयि नयसङ्किलिस्सयि एकगमनसन्निवेशनयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै एकगमनसन्निवेशनयायेनं चित्तनिरोहं करेयि संयमेनं भन्ते जीवे किं जनयै संयमेनं अनह्नयत्तं जनयै तवेनं भन्ते जीवे किं जनयै तवेनं बोधानं जनयै बोधानेनं भन्ते जीवे किं जनयै बोधानेनम् अकिरियं जनयै अकिरियाय भविता तवोपच्छासिज्जै बुज्जै मुच्चै परिनिर्वायै सर्वदुःखानमन्तं करेयि सुहसायेनं भन्ते जीवे किं जनयै सुहसायेनं अनुसूयत्तं जनयै अनुसूयायेनं जीवे अनुकम्पये अनुभरे विगयसोगे
चरितमोहनिजं कम्मं खवेयि अपरिबद्धयायेनं भन्ते जीवे किं जनयैः अपरिबद्धयायेनं निस्सङ्गतं जनयैः निस्सङ्गतेनं जीवे एगे एगग्गचित्ते धियाय रावोय असज्जमाने अपरिबद्धेया विविहरैः विविक्तशयनासनयायेनं भन्ते जीवे किं जनयैः विविक्तशयनासनयायेनं चरित्तगुत्तिं जनयैः चरित्तगुत्तेयनं जीवे विविक्ताहारे दृढचरित्ते एगन्तरे मुखभावपरिवन्ने अर्थविग्रहकम्मगठिं जनयैः गण्ठिं निज्जरैः विनियट्टनयायेनं भन्ते जीवे किं जनयैः विनियट्टनयायेनं पावकम्माणम् अकर्णयाय अबुद्धैः पूर्वबद्धानय निज्जरण्यायेनं तं नियत्तैः तवोपच्छाचाउरन्तं संसारकन्तारं विवयैः संभोगपच्चक्खाणेनं भन्ते जीवे किं जनयैः संभोगपच्चक्खाणेनं आलम्बनायं खवेयि निरालम्बनस्य आययट्टिया जोगा भवन्ति सयेनं लाभेनं सन्तुष्टैः परलाभं नो आसायै नो तक्कै नो पीहै नो पथ्यै नो अभिलषै परलाभम् अनासायमाणे अतक्केमाणे अपीहेमाणे अपथ्येमाणे अनभिलषमाणे दुच्चं सुहसेज्ज उवसम्पज्जित्तानं विहरै उवहि अपच्चक्खाणेनं भन्ते जीवे किं जनयै उवहि अपच्चक्खाणेनं अपलिमन्थं जनयै निरुवहियेनं जीवे निक्कङ्खे उवहि मन्तरेणं येन संकिलित्सै आहारपच्चक्खाणेनं भन्ते जीवे किं जनयै आहारपच्चक्खाणेनं जीविया संसप्पयोगं वोच्छिन्दै जीविया संसप्पयोगं वोच्छिन्दित्ता जीवे आहारमन्तरेणं न संकिलित्सै कषायपच्चक्खाणेनं भन्ते जीवे किं जनयै कषायपच्चक्खाणेनं वीयरागभावं जनयै वीयरागभावपरिवन्ने वियनं जीवे समसः दुःखे भवै जोगपच्चक्खाणेनं भन्ते जीवे किं जनयै जोगपच्चक्खाणेनं अजोगत्तं जनयै अजोगीयनं जीवे नवं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निच्चरै शरीरपच्चक्खाणेनं भन्ते जीवे किं जनयै शरीरपच्चक्खाणेनं सिद्धायशयगुणत्तनं निवृत्तेः सिद्धायशयगुणसम्पन्नेयनं जीवे लोकगमुवगये परमसुखी भवै सहायपच्चक्खाणेनं भन्ते जीवे किं जनयै सहायपच्चक्खाणेनं एगीभावं जनयै एगीभावभूयेयनं जीवे एगग्गं भावेमाणे अपसद्दे अपजञ्जे अपकलहे अपकसाये अपतुमं तुमे संयम बहुले संवर बहुले समाहि ये यावि भवै भत्तपच्चक्खाणेनं भन्ते जीवे किं जनयै भत्तपच्चक्खाणेनं अनेगायं भवशयायं निरुम्भै सद्भावपच्चक्खाणेनं भन्ते जीवे किं जनयै सद्भावपच्चक्खाणेनं अनियट्टिं जनयै अनियट्टिपरिवन्नेयनं अनगारे चत्तारि केवलिकं मनसे खवेयि तं जहा वेयणिजम् आऊयं नामं गोयं तवोपच्छा सिज्झै बुज्झै मुच्चै परिनिर्वायै सर्वदुःखानमन्तं करेहि पडिरुवयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै पडिरुवयायेनं लाघवीयं जनयै लघुभुवेनं जीवे अपमत्ते पागडलिङ्गे पसत्तलिङ्गे विशुद्धसम्मत्ते सम्मत्तसमी सम्मत्ते सत्तसमी सम्मत्ते सौवपाणभूय जीवसत्तेषु विष सणिज्जरुवे अपरिलेहे जीन्द्रिये विउलतव समी
सम्पन्नमागयेया विभवै समन्नागयेया विभवै वेयावच्चैनं भन्ते जीवे किं जनयै वेयावच्चैनं तीर्थयरनाम गोत्तं निबन्धै सर्वगुणसम्पन्नयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै सर्वगुणसम्पन्नयायेनं अपुनरावत्तिं जनयै अपुनरावत्तिं पत्तयेयनं जीवे शारीरमानसानं दुःखानं नो भागी भवै वीयरागयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै वीयरागयायेनं नेहानुबन्धनानि तन्नानुबन्धनानि यवोच्छिन्दै मनुन्नेषु सद्द फरिस रस रुवगन्धेषु चैव विरज्यै खन्तियेनं जीवे भन्ते किं जन खन्तियेनं भन्ते जीवे किं जनयै खन्तियेनं परिसहे जिनै मुत्तियेनं भन्ते जीवे किं जनयै मुत्तियेनं अकिञ्चनं जनयै अकिञ्चनेय जीवे अत्थलोलायिम् अपत्थनिजो भवै अजवयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै अजवयायेनं काउज्जुययं भावुज्जुययं भासुज्जुययम् अविसंवायनं जनयै अविसंवायनसम्पन्नयायेनं जीवे धम्मसाराहये भवै मध्वयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै मध्वयायेनं अनुस्यत्तं जनयै अनुस्यत्तेनं जीवे म्यूमद्दवसम्पन्ने अट्टमयट्ठाणायं निट्ठवेयि भावसच्चेनं भन्ते जीवे किं जनयै भावसच्चेनं भावविसोहिं जनयै भावविसोहि ये वर्तमाने जीवे अरहन्तपन्नतस्य धम्मस्य आराहणयाय अभुट्ठेयि अरहन्तपन्नतस्य धम्मस्य आराहणयाय अभुट्ठिता अभुट्ठिता परलोकधम्मस्य आराहये भवै करणसच्चेनं भन्ते जीवे किं जनयै करणसच्चेनं करणसत्यं जनयै करणसच्चे वर्तमाने जीवे जहावायि तहा कार्या विभवै जोगसच्चेनं भन्ते जीवे किं जनयै जोगसच्चेनं जोगं विसोहेयि मणगुत्तयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै मणगुत्तयायेनं जीवे एकगं जनयै एकगचित्तेनं जीवे मणगुत्ते संजमाराहये भवै वयगुत्तयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै वयगुत्तयायेनं निर्विकारं जनयै निर्विकारेय जीवे वैगुत्ते अज्जप्पजोगज्झाणगुत्ते या विभवै कायगुत्तयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै कायगुत्तयायेनं संवरं जनयै संवरेणं कायगुत्ते पुनोपावासवनिरोहं करेयि मनसमाहारणयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै मनसमाहारणयायेनं एकगं जनयै एकगं जनयित्ता नाणपज्जवे जनयै नाणपज्जवे जनयित्ता जनयित्ता सम्मत्तं विसोहेयि मिच्छत्तं च निज्जरेयि वयसमाहारणयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै वयसमाहारणयायेनं वयसाहारणदंशनपज्जवे विसोहेयि वयसाहारणदंशनपज्जवे विसोहेत्ता सुलहवो हि यत्तं निवृत्तेयि दुर्लभो हि यत्तं निज्जरेयि कायसमाहरणयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै कायसमाहरणयायेनं चरित्तपज्जवे विसोहेयि चरित्तपज्जवे विसोहेत्ता अहक्कायचरित्तं विसोहेयि अहक्कायचरित्तं विसोहेत्ता चत्तारि केवलकं मनसे खवेयि तौ पच्छासिज्जयि बुज्जयि मुच्चयि परिनिर्वायैः सर्वदुःखाणमन्तं करेयि नाणसम्पन्नयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै नाणसम्पन्नयायेनं जीवे सर्वभावाहिगमं जनयै नाणसम्पन्नेय जीवे चाउरन्ते संसारकन्तारे नो विनश्यै जहासुई सुसत्ता पडियावि न विनस्तै
तहा जीवे ससुत्ते संसारे न विनस्तै नाण विनय तव चरित जोगे संपाउनै स समय पर समय घाय निज्जे भवै दंसन संपन्नयायेनं जीवे भन्ते जीवे किं जनयै दंसन संपन्नयायेनं भवमिच्छत्त चेयनं करेयि परं न विज्झायै अनुत्तरेणं नानदंसनेनम् अप्पाणं संजोयमाणे सम्मं भावयमाणे विहरै चरित संपन्नयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै चरित संपन्नयायेनं सेलेसि भावं जनयै सेलेसिं परिवन्नेय अणकारे चत्तारि केवलिकं मनसे खवेयि तवोपच्छासिज्जै बुज्जै मुच्चै परिनिर्वायै सर्वदुःखाणमन्तं करेयि सो इन्द्रिय निग्रहेणं भन्ते जीवे किं जनयै सो इन्द्रिय निग्रहेणं मणुन्नामणुन्नेषु सद्देषु रागदोष निग्रहं जनयै तप्पचया तप्पच्चय्यं कम्मं न बन्धै पूर्वबन्धं बद्धं च निज्जरेयि चक्षिन्द्रिय निग्रहेणं भन्ते जीवे किं जनयै चक्षिन्द्रिय निग्रहेणं मणुन्नामणुन्नेषु रूपेषु रागदोष निग्रहं जनयै तप्पच्चय्यं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निज्जरेयि घाणीन्द्रिय निग्रहेणं भन्ते जीवे किं जनयै घाणीन्द्रिय निग्रहेणं मणुन्नामणुन्नेषु गन्धेषु रागदोष निग्रहं जनयै तप्पच्चय्यं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निज्जरेयि जिह्विन्द्रिय निग्रहेणं भन्ते जीवे किं जनयै जिह्विन्द्रिय निग्रहेणं मणुन्नामणुन्नेषु रसेषु रागदोष निग्रहं जनयै तप्पच्चय्यं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निज्जरेयि आसिन्द्रिय निग्रहेणं भन्ते जीवे किं जनयै आसिन्द्रिय निग्रहेणं मणुन्नामणुन्नेषु पासेषु रागदोष निग्रहं जनयै तप्पच्चय्यं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निज्जरेयि कोह विजयेनं भन्ते जीवे किं जनयै ओह विजयेनं खन्तिं जनयै कोह वेयनिजं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निज्जरेयि माणविजयेनं भन्ते जीवे किं जनयै माणविजयेनं मद्धवं जनयै माणवेयनिजं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निज्जरेयि मायाविजयेनं भन्ते जीवे किं जनयै मायाविजयेनम् उज्जुभावं जनयै मायावेयनिजं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निज्जरेयि लोभविजयेनं भन्ते जीवे किं जनयै लोभविजयेनं सन्तोषी भावं जनयै लोहवेयनिजं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निज्जरेयि पेज्यदोषमिच्छादंसन विजयेनं भन्ते जीवे किं जनयै पेज्यदोषमिच्छादंसन विजयेनं नाणदंसन चरिताराहणयाये अबुद्धेहि अट्ठविहस्स कम्मस्स कम्मगंठि विमोयनयाये तत्पडमयाये जहानुपुव्यम् अट्ठविसैविहं मोहनिजं कम्मम् उग्गायै पञ्चविहं नाणावरणिजं नवविहं दंसनावरणिजं पञ्चविहम् अन्तरायम् एतिन्निविकम्मंसे जुगवं खवेयि तवोपच्छा अनुत्तरम् अनन्तं कसिनं परिपूर्णं निरावरणं वितिमिरं विशुद्धं लोगालोगप्पभावगं केवलवरनाणदंसन समुप्पाडेयि जावसजोगी भवै तावय इरियावहियं कम्मं बन्धै सुहपरिसं दुःसमयठीयं तं पढमसमये बद्धं बीयसमये वेय्यं तय्यसमये निज्जिन्नं तं बद्धं पुट्ठम् उदीर्यं वेय्यं निज्जिन्नं सेयालेय अकम्मं चाविभवै अहाउयं पालयिता अन्तो मुहुस्तद्धाव शेषाउवे जोगनिरोहं करे माणे सुहुमकिरियम् अपरिवायि सुखज्जानं जायमाणे
तप्पडमयाये मणजोगं निरुम्भयित्ता वयजोगं निरुम्भयि वयजो वैजोगं निरुम्भयित्ता आणापाणनिरोहं करेयि आणापाणनिरोहं करेयित्ता ईसि पञ्चरहस्यखरुच्चारध्यायेयणम् अणगारे समुच्छिन्नकिरियम् अनियट्टिसुखजानं जियायमाणे वेयणिजम् आऊयं नामं गोत्तं च ये चत्तारि विकम्मंसे जुगवं कवेयि तवोरालियकम्मायिं च सव्वाहिं विप्पः जहणाहिं विप्पजहिता उड्डुसेडिपत्ते अपुसर्माणगै उड्ढम् एगसमयेनम् अविग्रहेणं तत्थगन्ता सागरो व उत्ते सिज्झयि गुज्झयि मुच्चयि परिनिर्वायैः सर्वदुःखाणमन्तं करेयि एष खलु सम्मत्तपरक्रमस्य अध्ययनस्य अट्ठे समणेनं भगवया महावीरेण माघवीये पन्नवीये परुवीये दंसीये उवदंसीये त्रिवेणी Taima is on mute. Okay, Marsa, अब बोलो please. आपके प्रश्न है 73 प्रश्न है और ये सारे प्रश्न गौतम के द्वारा पूछे गए हैं। गौतम ने ये प्रश्न पूछे हैं और तीर्थंकर महावीर ने उन तमाम प्रश्नों का जवाब एक एक करके दिया है, व्यवस्थित दिया है। ज्ञान ही पूर्णता है तो उस पूर्णता में पूर्णता ही हो सकती है, उत्तर भी पूर्णता के साथ ही हो सकता है। आज जो है ये गौतम के प्रश्न है। हमारे जैसे अनेक ऐसे जिज्ञासु सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में गौतम रहा करते थे। यद्यपि गौतम का जीवन भगवान महावीर के जीवन से जुड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने संघ के प्रत्येक व्यक्ति से अपना संबंध रखा है, हर व्यक्ति से और प्रत्येक घटनाएं, किसी भी तरह की घटनाएं हुई हो, उस घटना के पीछे गौतम है। अगर कोई आया है तो उसके साथ संपर्क है, कोई बाहर दूर जंगल में तपस्वी है उसके साथ संपर्क, कभी आनंद है उसके साथ संपर्क। और एक तरह से देखा जाए तो पूरे संघ में व्यापक व्यक्तित्व अगर किसी का है तो वो गौतम का है। गौतम ने सबके साथ अपना संबंध बना करके रखा है और उनके जो जो प्रश्न हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने जवाब नहीं दिया होगा, विज्ञानी न थे, लेकिन उन्होंने जब कहा लोगों के प्रश्नों का, लोगों की जिज्ञासाओं का एक तरह से सोइंदिन गहन बंदे जीवे किमचने कंतीनम बंदे जीवे किमचने। प्रभु ये जो प्रश्न है, हे बंदे, कितना सुंदर प्रेम से संबोधन करते हैं, हे बंदे, छोटा सा प्रिय, और जितने बहुत लंबे लंबे विशेषणों से भरे हुए, बाहर से लदे हुए और ऐसे जो बूझिल ऐसे जो संबोधन और ऐसी जो भाषाएं होती है, उसकी जटिलता में फिर भाव तो कम होते, शब्द और शब्द के दिमाग के अर्थ निकालते उसी में पसीना भर जाता है और सारा समय निकल जाता है। जितना सरल सीधा हल्का फुल्का हो भाषा की सरलता से। और जैसे गौतम भी कितने छोटे छोटे प्रश्न, एक एक लाइन से भी पूरी ना हो जाए, एक लाइन में ही जैसे प्रश्न पूरा हो जाए, बस उसी तरह से सके किस तरह से जोग प्रचक्के ने बत्ते जीवन किमचने धम्मसत्थायानां बंते जीवे किमचने सम्यगेन बंते जीवे किमचने। समय से प्रभु क्या लाभ होता है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कभी महावीर को इसे नहीं लगा हो कि गौतम तुम क्या कम ज्ञानी हो, तुम्हें बता दो। लेकिन उन्होंने कभी भी गौतम के छोटे से छोटे प्रश्न के जवाब को देने में भी उन्होंने कभी भी ऐसा कोई ये नहीं किया मैं किस प्रश्न की चर्चा करूं, कौन से प्रश्न की चर्चा करूं। और एक ऐसे लगता
जीवन से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, बस वो एक बहुत ज़्यादा सहाय पर खाने ना। हम हमेशा अपना जो जीवन है वो क्यों दुखी करते हैं, हम अपने आप को क्यों दुखी करते हैं? सबसे ज़्यादा दुखी करने का कारण क्या है? सहाय पर खाना। हम हमेशा दूसरों पर आधारित जीवन जीते हैं, दूसरों पर आधारित जीवन जीते हैं, और दूसरों से आधारित जीवन जीते हैं तो हमारे भीतर में क्या हो जाता है? वो इसने ऐसे नहीं किया, उसने वैसे नहीं किया, उसका ऐसे हो गया, उसका वैसे हुआ। दुनिया भर की शिकायतों का एक जाल जंजाल खड़ा कर देते हैं और उसको फंसाते फंसाते अपने भी खुद फंस जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसमें दूसरों को ही प्रताड़ित करते हैं, हम अपने आप में भी उलझते जाते हैं। इसलिए जितना बन सके अपना जीवन अपने ऊपर, अपनी आवश्यकता अपने ऊपर। एक पानी का गिलास चाहिए, ए ला रे पानी का गिलास, अरे तुम्हारे पैरों को क्या हो गया, उठ करके ले लो पानी का गिलास। और फिर दिया, देखो ऐसे दिया पानी, ऐसे वैसा पानी दिया, गिलास ऐसा था, गिलास ऐसे रखना चाहिए था, इतना डुबा करके नहीं देना चाहिए, इतना भर करके नहीं देना चाहिए, इतना कम नहीं देना चाहिए, ऐसा इतना ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे क्यों करते हो? जितना जहाँ कहीं पर भी होगा स्वावलंबी, जो आज देश का बहुत सुंदर स्वावलंबी आत्मनिर्भर जीवन जितना है आत्मनिर्भर रहेगा, आत्मनिर्भर होकर के जितना जी सकोगे उतनी परेशानियों से बच सकोगे। जितनी दूसरों पर आधारित रहोगे पराधीनता तो आएगी, परेशानियां और साथ में लेकर के आ जाएगी, मुफ्त में आ जाएगी, मुफ्त में परेशानियां आपके आसपास में घुस जाएगी। इसलिए कहा कि भगवान ने कहा कि बस जितना अब चंचे अपतुल है, तुम जितना परेशानियां कम, तुम्हारी माता को परेशानियां कम होंगी, झंझटें कम होंगी, बुराइयां कम आएगी, जितना हो सकता है। बस भगवान ने कहा है कि देखो, और कितना प्रैक्टिकल आंसर है। ऐसा नहीं है कि किसी स्वर्ग में से, कहीं मोक्ष में से, या कहीं दुनिया के दूसरे वो साधना लोग साधना की दुनिया में से कहीं कोई बड़ी बातें की है। बिल्कुल सरलता से आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें आपके निकट में समाधान है, आपके पास ही समाधान है। आपको कुछ शास्त्र को खोजने के लिए और इधर उधर परेशान होने के लिए और जंगल में जाकर के उसके उत्तरों को कहीं जमीन में गड़े हुए हो तो उसको खोजने की धन जैसे जमीन कभी कभी मिल जाता है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास है उत्तर, तुम्हारे पास है उत्तर। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कहीं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना कर सको, इतना कर सको, बहुत सुंदर है। और एक तरह से मैं उस स्वेस आराधनायनम बंते जीवे किम जने, शुद्ध की आराधना जो आज हम अभी हम कर रहे हैं, शुद्ध की आराधना, ज्ञान की आराधना, एक ही मात्र उपाय है। हमारी जिंदगी को कोई अगर संवार सकता है, हमारी जिंदगी को कोई सुंदरता से भर सकता है, सुख से भर सकता है, आनंद से भर सकता है, अगर कहीं कोई उपाय है तो स्मरण रख लेना। दूसरा अगर हमें कोई उपदेश दे दे, गुरु दे दे तो बात अलग है, लेकिन कहीं कोई आकर के तुमको ये समझ नहीं, तुमको ये ज्ञान पढ़ लो, तुम वो पढ़ लो, ऐसा कर लो, इधर उधर से, कि बस शुद्ध ज्ञान की आराधना से, शुद्ध ज्ञान की आराधना से जिस सारे तुम्हारे संक्लेश है, क्लेश है, दुख है, उससे मुक्ति हो सकती है। शुद्ध की शुद्ध गति ज्ञान की आराधना। जितना ज्ञान, जितनी समझ, जितनी सही समझ तुम्हें आएगी, उस सही समझ से ही तुम अपने सारे जीवन के क्लेश से मुक्त हो सकते हो। क्लेश से मुक्त होने का और कोई उपाय नहीं है। क्लेश से मुक्त होना है, परेशानियों से मुक्त होना है, जाल जंजाल से मुक्त होना है, तो बस एक शुद्ध की आराधना, ज्ञान की आराधना। जब कभी मौका मिले तो इधर उधर की बातें करने की अपेक्षा से व्यर्थ की बातें कर, मैं कभी कभी बहुत बार सोचती हूँ कि हम व्यर्थ इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, अनावश्यक बकवास करते रहते हैं, अनावश्यक बोलते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, अपना भी समय बर्बाद करते हैं, दूसरों का भी समय बर्बाद करते हैं। चुप बात 10 वाक्य में कही जा सकती है, अगर वो 2 वाक्य में कही जाए, 2 वाक्य में जो कही जाए, एक शब्द में कही जाए, उतना थोड़ा। और अगर टाइम है तुम्हारे पास में, शुद्ध की
शुद्ध देवता की आराधना करो, शुद्ध की उपासना करो, ज्ञान की साधना करो, पढ़ो, स्वाध्याय करो, कुछ प्रश्न पूछो, कुछ जानकारी प्राप्त करो, कुछ अपने जीवन के विषय में, दुनिया के विषय में जानकारी प्राप्त करो। तो जितनी तुम्हारे पास में जानकारी होगी, जितनी समझ होगी, उतना ही संक्लेश खत्म होगा, फिर तुम्हारी दृष्टि दूर होगी। व्यर्थ के जाल में फंसने वाला व्यक्ति दूर तक नहीं देख सकता। पिंजरे में बंधा हुआ पक्षी, पिंजरे में बंधा हुआ पक्षी, और हम तो बिल्कुल वो पिंजरे का पक्षी थोड़ा भी आजाद है, थोड़ा भी आजाद है, पर हम अपनी विकृतियों के उस पिंजरे में बंधे हुए हैं कि हमारी जीवन की जो स्वतंत्रता है, चेतना की जो स्वतंत्रता वो समाप्त हो गई है। भगवान की इस तत्व ज्ञान से हम अपने आप को कहीं पर भी अपने आप को संभाल सके, किसी भी। और ये इतने सुंदर प्रश्न है, पुस्तक आपके पास में है, अर्थ उसके साथ में है, और कभी आपको इस विषय में कोई आपकी जिज्ञासा हो, कभी जिज्ञासा हो, तो आप जरूर विराटन के संपर्क में रहिएगा। और विराटन के संपर्क में रह करके इन तमाम प्रश्नों के उत्तर के लिए आप जरूर आराम से कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। और फिर एक छोटा सा प्रश्न पूछ ले कि निंदा करने से क्या फायदा होता है। निर्णय न मत, कि दूसरों की निंदा करने से तो बहुत नुकसान होता है, दूसरों की निंदा करने से तो बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। दूसरों की निंदा तुम्हें ले डूबेगी, दूसरों की निंदा से ले डूबेगी, मत करो। जितना बन सकता है अनावश्यक, अनावश्यक कभी भी किसी की वास्तविकता को जान करके उस बुराई से हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए प्रयत्न करना बिल्कुल आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हमें आसपास की दुनिया की जानकारी ना हो, लेकिन उस जानकारी के बाद में भी हम अपने आप को उस बुराइयों से अपने आप को क्या कर ले, बचा ले, अपने आप को बचा ले, अपनी उस बुराइयों से अपने आप को बचा ले। लेकिन निंदा किसकी? बस जब कभी मौका मिले तो हम अपनी प्रशंसा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। हमारे सारे बातचीत का, मैं अपनी बात से पकड़ करके कर रही हूँ, सारी हमारी बातचीत का आधार क्या होता है? अधिकांश में क्या होता है? 99%, बल्कि मैं कहती हूँ 100%, या तो अपनी प्रशंसा और दूसरों की क्या होता है? मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, क्या होता है आप सबकी बातों का, आपकी बातों में क्या होता है? अधिकांश में हम दूसरों की, अरे जब कभी मौका मिले दूसरों की अच्छा आदत डालो, दूसरों की अच्छाइयाँ कहाँ पे है, दूसरों की अच्छाइयाँ कहाँ पे है। और अगर ये आदत डाल दोगे तो हमारी अपनी बुराइयां भी मिटती जाएंगी। हमारे भीतर में कम बुराइयां नहीं है, हमेशा नहीं है कि हम गलतियां नहीं कर बैठते हैं, कि हम भूले नहीं कर बैठते हैं, कि हमसे कभी ऐसा अनुचित व्यवहार नहीं होता, होता रहता है, होता रहता है। पर भगवान कहते हैं कि बस थोड़ा सा बदल दो, बदल दो, अपने आप को बदल दो। दूसरों की क्या देखो, दूसरों की जहाँ कहीं छोटी सी बात खुश हो जाओ, दूसरों की अच्छाई देख करके खुश हो जाओ, दूसरे देखो प्रसन्नता से भर जाओ। दूसरों की प्रशंसा से अपने आप को जितना तुम भर लोगे, उस अनुमोदन से न जाने कितने सत्कर्मों का और कितने पुण्य कर्म का बंध होगा। और अपनी अपनी जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उसको देखो। और जब भी कहता है कि अपनी बुराइयों के प्रति सजग रहो, जागृत रहो, उसे जानो, और उसको जान करके बस उसे अपनी जो गलतियां हैं उसकी तारीफ, अच्छाइयों की जैसे प्रशंसा करता जानकर दूसरों की जैसे निंदा करते, ऐसे अपनी भी निंदा करने आ जाए। मेरी ये गलती हुई है, मैंने ये गलती की है, मुझसे ये भूल हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर दिन में 1-2 मिनट भी कहीं मिल जाए, कभी मौका मिल जाए, समय ना भी निकाल सको, कभी मौका मिल जाए, तो उस मौके का एक इतना अच्छा लाभ उठा लो कि मुझे एक थोड़ा सा सोचने को मिला है कि मैं ऐसा ना करके मैं ऐसा भी व्यवहार कर सकता था, इस तरह से मुझे ना जी करके ऐसे भी जिया जा सकता था। मैं अपनी तरफ से अपनी तरह से अपनी तरह से इस तरह से अपनी जिंदगी के लिए इस तरह से व्यवहार कर सकता था, इस तरह से जी सकता था, इस तरह से रह सकता था कि मैं ऐसा ना करके
ऐसा भी कर सकता था। तो एक तरह से अपनी कोई निंदा करने की, कोई गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं, कि उसको कोई अखबार में छापने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं करने की जगह अपने से उस गलतियों पर ढाको मत। और आम तौर पर मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी जहाँ गलतियाँ होती हैं, हम हमेशा उसे रेशनलाइज़ करते हैं। निश्चित रूप से उसमें जैसे वकील होता है, और वकील जिससे कितनी भी गलतियाँ हो जाए, उस किसी को भी केस जब वो लड़ता हो तो उसको आच्छादित करने की कोशिश करता है। इसी से ज़्यादा वकालत हम अपने दुर्गुणों की कर बैठते हैं। तो बस भगवान कहते हैं कि अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को, अपनी बुराइयों को, उसको कभी भी ढकने की कोशिश मत करो। उस बुराइयों को कभी भी आच्छादित करने की मत कोशिश करो। जितना हो सकता है उस बुराइयों से अपने आप को मुक्त कर सको, और एक तरह से एक ऐसा जीवन, ऐसा सुंदर जीवन, ऐसा आनंदपूर्ण जीवन, खुशियों से भरा हुआ जीवन, दूसरों की प्रशंसा करने में कभी भी कंजूस मत होना। कभी कंजूसी नहीं करोगे तो भी अपनी गलतियां समझ में आएगी। दूसरों की हम भ्राम पर निंदा करते हैं, इसलिए हमें अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती। क्या कारण है ऐसा? दूसरों की देखते देखते गलतियां हमें अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, और दूसरों की हम प्रशंसा कर नहीं सकते, तो अपनी प्रशंसा करने के सिवा और कुछ सोचता नहीं है। और सोचता क्या है? दूसरों की प्रशंसा करने आती नहीं है। और तो बस भगवान कहते हैं ये छोटी मोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, गुरु साहब मुझे सुनाए। बस अपने गुरु की सेवा करने से क्या फायदा होता है? और गुरु की सेवा के साथ में ही दूसरा एक शब्द बड़ा सुंदर शब्द दे दिया, साम्य सुसुसना है। जो सात्विक है, अपना जो सहयोगी है, सहपाठी है, साथ में रहने वाले हैं, साथ में रहने वाला है, उसके साथ में तुम अगर उदारता से जीवन व्यवहार ना कर सको, उसके साथ अगर उदार ना बन सको, उसके साथ अगर तुम्हारी समझ ना बढ़े, उसके साथ और जीवन में स्मरण रख लेना। हम दूसरों को तो फिर भी अपने साथ में जोड़ लेंगे, लेकिन जो अपने लोग हैं उनसे हम विमुख हो जाते, उनसे हम अलग कर देते, अलग तोड़ करके खत्म हो देते हैं। तो भगवान ने कहा कि गुरु की मात्र गुरु करने से नहीं होगा, गुरु के साथ जो और लोग हैं, गुरु के साथ और लोग हैं, उन सब के साथ अगर तुम्हारा संबंध अच्छा है तो तुम्हें कितना क्या प्रलय भाव, तुम्हारी प्रसन्नता का पार नहीं हो सकता, तुम्हारी खुशी का अंत नहीं हो सकता। तुम्हारी जो एक तरह से देखा जाए तो तुम्हें जो एक जैसे एक जो तुम्हारी विनम्रता है, तुम्हारी जो कोमलता है, उस कोमलता में एक कितनी बड़ी ताकत है कि उस ताकत से तुम सबको अपने साथ में अपने भाव के साथ में अपने जोड़ लोगे। तो एक तरह से ये अलग अलग अनेक प्रश्न है, 73 प्रश्न है। इसका आपका कोई प्रश्न है कि नहीं इसके अतिरिक्त? कि सारे इन प्रश्नों में आपको सारा समाधान हो गया है? मुझे तो लगता है एक प्रश्न के समाधान में ही हमारी जिंदगी के समाधान है। एक प्रश्न का उत्तर भी कहीं हम स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वो भी है। और बाहर की दुनिया की भी बहुत सारे प्रश्न हैं। ये संयुक्त पराक्रम, ये 29वां अध्याय इतना महत्वपूर्ण अध्याय है कि इस अध्याय पर अनेक लोगों ने, अनेक आचार्य ने, जवाहरलाल जी महाराज ने भी इस केवल एक ही इस अध्याय को लेकर के एक पूरा मतलब एक प्रवचन श्रृंखला है उनकी, और उसमें से एक पूरा पुस्तक भी प्रकाशित हुआ है जवाहर कृष्णावली के नाम से। तो बहुत सुंदर ये अध्ययन है, और एक तरह से उत्तराखंड का जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण अध्ययन है, महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन ये अध्याय बहुत ही सुंदर है। तो बस आज 29वें अध्याय के साथ में आज का 10वां दिन पूरा होता है, और कल फिर हम 31 और 32वें अध्याय के साथ बैठेंगे। आज 29 अध्याय के स्वाध्याय के साथ में फिर कल की प्रतीक्षा करेंगे 30वें और 31वें अध्याय के लिए। बहुत खुशी के साथ में आज के इस स्वाध्याय को अपने यही विश्राम देते हैं। धन्यवाद। मंगल पाठ। और फिर आगे के विषय में भी अपने विचार करेंगे। दीपावली के बाद में भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण और भी
काम है और इस काम की दृष्टि से मेरा, क्योंकि सभी आमतौर पर अधिकांश में विरासत से जुड़े हुए लोग हैं और